हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम अगेन फिजिकल साइंस का लेसन प्लान जिसका टॉपिक है दाब, इस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने कांच और उसके पहले पदार्थ की अवस्थाएं और प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन इन सारे टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस किया हुआ था और कहा था अगले वीडियो में हम दाब और इसके बाद बल और ध्वनि टॉपिक का भी लेसन प्लान देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी, पसंद आएगी तो लास्ट में शेयर और लाइक भी ज़रूर करते जाइएगा। ओके, ये है हमारा पाठ योजना संख्या 18वें नंबर का। ऑलरेडी हमने सिर्फ चैनल पर 17-18 ही नहीं बल्कि फिजिकल साइंस या बायोलॉजिकल साइंस हर एक टॉपिक का लेसन प्लान आपको चैनल पर मिल जाएगा। 40 से अधिक ही हमने लेसन प्लान प्रोवाइड करवाए हुए हैं, डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूंगी, आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट तैयार है ऑलरेडी, बायोलॉजिकल साइंस का अलग और फिजिकल साइंस का अलग, और एक जगह आपको साइंस लेसन प्लान करके उसमें दोनों का, बायोलॉजिकल और फिजिकल दोनों का लेसन प्लान मिल जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपको उसकी आवश्यकता होती है तो एक बार चेक कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी, आप इजीली वहाँ से जाकर देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको सिर्फ फिजिकल बायोलॉजिकल साइंस का ही नहीं, अदर जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे, जैसे सामाजिक विज्ञान में हो गया, उसका भी लेसन प्लान मिल जाएगा। अगर आपके किसी जान पहचान में किसी को, दोस्त को, किसी को ज़रूरत होती है तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। हिस्ट्री और सिविक्स हर एक सब्जेक्ट का लेसन प्लान। पाठ्य योजना संख्या लिखेंगे, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक का नाम, प्रशिक्षण केंद्र, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, चक्र, अवधि। ये सारे कार्य करने के बाद आते हम सीधा अपने प्रकरण पर। प्रकरण हमें पता है क्या है, दाब है आज का। इसके बाद हम ध्वनि लेसन प्लान, ध्वनि टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। ओके, इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं जिसमें कुल 7-8 पॉइंट्स हम लिखते हैं। जैसा कि इस पर हमने 100 से 100-150 अधिक लेसन प्लान, इससे अधिक लेसन प्लान पे चर्चा किया। हर एक लेसन प्लान में हमने इस पर समझा हुआ है इसको, या पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे अगर आप 1 से 5 तक लेसन प्लान में ये टॉपिक लिख रहे हैं दाब का, तो आप ये लिखेंगे, कुल जितने 7-8 पॉइंट्स हैं सब लिखेंगे, 6-7 पॉइंट्स। लेकिन अगर आप उससे आगे आ गए 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी संख्या का लेसन प्लान लिख रहे हैं तो आप पूर्वत लिखते हुए यहाँ पे पूर्वत लिख देंगे। इतना पॉइंट्स लिखने के जगह पे क्या करेंगे, पूर्वत लिख के आगे बढ़ेंगे। पूर्वत मतलब जो आपने आगे लिखा हुआ है। ठीक, तो एक बार आप देख लीजिएगा किस संख्या पे आप लिख रहे हैं ये टॉपिक, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से जो थोड़े बहुत चेंजेस होंगे आप करते चलेंगे, साथ में मैं बताती चलूँगी। इसके बाद अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखते हैं जिसे हम विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं, लिखते हैं। तो इसमें पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र दाब का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर बोधात्मक उद्देश्य आता है जिसमें लिखते हैं छात्र दाब की व्याख्या कर सकेंगे। और इसके बाद क्रियात्मक उद्देश्य लिखते हैं जिसमें लिखते हैं छात्र दाब से संबंधित ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। ओके, सहायक सामग्री आता है। सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें आप टीचिंग के दौरान यूज करते हैं सहायक सामग्री के रूप में, वो लिखते हैं यहाँ पे, जैसे लपेट श्यामपट्ट पर बना चित्र। शिक्षण विधियाँ में प्रश्नीकरण विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोग प्रदर्शन विधि लिखते हैं हम। फिर पूर्व ज्ञान आता है जिसमें लिखते हैं कि छात्र दाब के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान हो गया। अब इसके बाद प्रस्तावना का प्रश्न आता है जिसमें पहला क्वेश्चन लिखते हैं कि भूख लगने पर हम क्या करते हैं। तो भूख लगने पर हम भोजन करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न लिखेंगे कि भोजन के रूप में हम क्या लेते हैं। तो भोजन के रूप में हम चावल, दाल, रोटी व सब्जी आदि लेते हैं या खाते हैं, भी आप लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न लिखेंगे आधुनिक समय में चावल किस में पकाया जाता है। तो आधुनिक समय में चावल कुकर में पकाया जाता है। अब देखिए कुकर यहाँ पे आया तो एक चीज़ और हमको याद आया कि हमने प्लास्टिक टॉपिक का भी लेसन प्लान डिस्कस किया हुआ है। तो प्लीज़ अगर आपको किसी भी टॉपिक का लेसन प्लान चाहिए तो आपको चैनल पर मिल जाएगा। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं लिख के किस टॉपिक का आपको लेसन प्लान चाहिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि एक बार कमेंट बॉक्स चेक करूँ और आपको उस टॉपिक का लेसन प्लान प्रोवाइड करवा सकूं, या जो भी समस्या है उसका समाधान कर सकूं। तो आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है कि कुकर में चावल जल्दी क्यों पक जाता है। तो कुकर में चावल जल्दी दाब के कारण पक जाता है। ओके, इसके बाद समस्यात्मक प्रश्न लिखेंगे कि दाब से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे जो छात्र होते हैं मौन हो जाते हैं और हम समस्यात्मक लिख के आगे बढ़ेंगे उद्देश्य कथन पे। उद्देश्य कथन में लिखते हैं कि आज हम लोग दाब के बारे में अध्ययन करेंगे।
उद्देश्य कथन के बाद अनुदेशनात्मक प्रक्रिया आता है, जिसमें लिखते हैं कि प्रस्तुत अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को 3 शिक्षण बिंदुओं में प्रस्तुत किया गया है, जो क्रमशः दाब, वायुमंडलीय दाब व वायु दाब के उपयोग हैं। ये हो गया हमारा अनुदेशनात्मक प्रक्रिया। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के बाद प्रस्तुतिकरण लिखते हैं, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु क्या है, दाब है हमारा। तो दाब में पहला विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे कि भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है, तो भोजन से हमें ऊर्जा मिलता है या प्राप्त होता है। दूसरा, दाल चावल आदि को हम किस में पकाते हैं, तो दाल चावल आदि को हम कुकर में बनाते या पकाते हैं। फिर मौन प्रश्न लिखेंगे कि दाब से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे जो है छात्र मौन हो जाएंगे और हम स्पष्टीकरण की ओर बढ़ेंगे। अब स्पष्टीकरण में लिखते हैं कि किसी तल पर बल लगने के कारण दाब उत्पन्न होता है। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अब यहाँ पे दाब का सूत्र भी आप लिख लेंगे। दाब बराबर पृष्ठ के लंबवत बल और पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये सारी चीज़ें लिख लेंगे। दाब का मात्रक लिख लेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और उसके बाद सैंपट कार्य भी साथ में करते चलेंगे, सैंपट कार्य नहीं छोड़ेंगे। जो भी चीज़ें आप टीचिंग के दौरान ब्लैक बोर्ड पर छात्रों को लिखवाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे सैंपट कार्य वाले बॉक्स में करते हैं। ठीक, तो आप लिख लेंगे साथ में सैंपट कार्य भी, जैसे किसी तल पर बल लगने के कारण दाब उत्पन्न होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। ओके, क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पर। यहाँ पे आप साथ में छात्र ध्यान से सुनते हैं, लिखते चलेंगे। ठीक है, दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा वायुमंडलीय दाब। अब इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न की दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो दाब को P से प्रदर्शित करते हैं। फिर दूसरा है दाब का मात्रक क्या होता है, तो दाब का मात्रक अभी आपने यहाँ पे लिखा है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, वो लिख लेंगे। फिर तीसरा है वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे जो है छात्र मौन हो जाएंगे और हम फिर स्पष्टीकरण लिखेंगे। स्पष्टीकरण में लिखते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु है, पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल लगभग 100 किमी की ऊंचाई तक फैला है, अतः वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसे संक्षेप में वायु दाब कहते हैं। दाब के मापन के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दाब के मापन के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसका SI मात्रक बार होता है। ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। अगर इसमें आपको कुछ और भी ऐड करना हो तो बेशक आप कर सकते हैं। ठीक है, सैंपट कार्य साथ में करते चलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, थोड़ा ही सैंपट कार्य लिखा है मैंने, तो आप चाहें तो यहाँ पे और भी आप अपने हिसाब से जो थोड़ा बहुत होगा वो बढ़ा सकते हैं। थोड़े बहुत चेंजेस आप साथ में कर लेंगे, आपको जो अच्छा लगे। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि जो स्पष्टीकरण में जितना स्पष्टीकरण लिखते हैं उतना पूरा यहाँ पे लिख डालते हैं। ठीक, तो आपको जैसा उचित लगेगा आप भी कर सकते हैं, या फिर इतना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दाब के मापन के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, और भी इसमें बढ़ाना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि इसका SI मात्रक बार होता है। ओके, क्लियर है। इसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा वायुदाब के उपयोग। अब वायुदाब के उपयोग में पहला विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे कि दाब का मापन किस यंत्र द्वारा करते हैं, तो दाब का मापन बैरोमीटर द्वारा करते हैं। फिर दूसरा है वायुमंडलीय दाब का मात्रक बताइए। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। तीसरा है वायुदाब के उपयोग बताइए। यहाँ पे जो है छात्र मौन हो जाएंगे, छात्र मौन लिख के हम स्पष्टीकरण देंगे। हाँ, एक चीज़ और साथ में करते चलेंगे, आप स्पष्टीकरण के ठीक सामने छात्र ध्यान से सुनते ही आप जरूर लिखते चलेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे दैनिक जीवन में हम बहुत सी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो दाब के अनुप्रयोग पर आधारित है। अब सबसे पहला लिखेंगे जल पंप। जल पंप में लिखेंगे कि घरों में इस्तेमाल किए जाने वाला जल पंप दाब के कारण ही पानी देता है। दूसरा है साइकिल पंप। इसमें लिखेंगे कि साइकिल में हवा भरने का पंप दाब की क्रिया पर ही आधारित होता है। और तीसरा है स्टोव। इसमें लिखते हैं कि घरों में इस्तेमाल होने वाला स्टोव दाब के कारण ही जलता है। स्टोव, ये सारी चीज़ें हो गई हमारे तीसरे शिक्षण बिंदु के स्पष्टीकरण के अंतर्गत। ये लिख लिया हमने। अब आगे बढ़ेंगे निरीक्षण कार्य पर। हाँ, निरीक्षण कार्य को समझने से पहले आपको बता दें एक बार और कि जो अगला टॉपिक होगा हमारा लेसन प्लान का 19वें नंबर का, वह होगा ध्वनि पर।
उसके बाद हम बल्क टॉपिक का भी लेसन प्लान देखेंगे। तो प्लीज़ अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं अभ्युदय क्लासेज यूपी से, तो प्लीज़ चैनल से एक बार जुड़ जाएं, अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी साथ में ज़रूर करते जाएंगे। यहाँ पे हम निरीक्षण कार्य देखते हैं। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण कार्य किया जाएगा। ये हो गया निरीक्षण कार्य। इसके बाद पुनरावृत्ति का प्रश्न लिखते हैं, जिसे हम मूल्यांकन के प्रश्न भी कहते हैं। पुनरावृत्ति के प्रश्न में पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि दाब के बारे में बताइए। दूसरा, वायुमंडलीय दाब को परिभाषित कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे कि स्टोव किस क्रिया पर आधारित है। फिर चौथा क्वेश्चन है जल पंप किसके कारण जल देता है। ये हो गया हमारा पुनरावृत्ति का प्रश्न। इसके बाद गृह कार्य लिखेंगे। गृह कार्य में लिखते हैं कि सभी छात्र घर से वायु दाब के बारे में लिखकर लाएंगे। और इसी के साथ यहीं पर होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसका टॉपिक मैंने अभी आपको बताया क्या है, ध्वनि। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ज़रूर करते जाएंगे। और वीडियो पसंद आई हो, आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी साथ में ज़रूर करते जाएंगे। ओके, थैंक यू।